हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 20A मेंसुरेशन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ए बरामदा इज 40 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर broad. It is pumped with stone. Each measurement 6 डेसीमीटर एंड 5 डेसीमीटर. फाइंड द नंबर ऑफ द स्टोन रिक्वायर्ड. एक बरामदा है जिसकी लेंथ आपको 40 मीटर और ब्रेथ आपकी 15 मीटर दी है आपको। और देखिए उसमें हमें स्टोन से पक्का करना, उस बरामदे को में स्टोन्स लगानी है। तो अब हमें जो एक स्टोन्स की जो मेजरमेंट दी है वो 6 डेसीमीटर आपकी लेंथ है और 5 डेसीमीटर आपकी ब्रेथ है। तो अब उसमें हमें जो फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टोन। ठीक है, सभी ने देखा होगा कि जब भी हम यानी कि ये समझ सकते हैं कि टाइल्स टाइप के होते हैं जो स्टोन, ये आपका टाइल्स टाइप का है जो हमें बरामदा को पक्के करने के लिए इसमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बरामदा का जो है एरिया फाइंड करेंगे, फिर एक स्टोन का एरिया फाइंड करेंगे, है ना। और जब हमें नंबर ऑफ द स्टोन जो फाइंड करनी है उसके लिए हम टोटल बरामदे के एरिया को किसके एक स्टोन के एरिया से डिवाइड कर देंगे। उससे पहले हम इन दोनों की जो यूनिट है, एक की मीटर है दूसरे की डेसीमीटर, इनको हम सेम करेंगे, है ना। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द बरामदा आपको दी है 40 मीटर, जिसको हमने डेसीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये आपका हो गया 400 डेसीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। उसके बाद देखिए एरिया, अब इसका ब्रेथ ऑफ जो ब्रेथ आपकी बरामदा की दी है वो है 15 मीटर और इसको हमने कन्वर्ट किया तो 150 डेसीमीटर हो गया। अब एरिया ऑफ बरामदा क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। बरामदा आपका रेक्टेंगुलर टाइप का है तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया और इसमें हमने देखिए दोनों ये लेंथ और ये ब्रेथ लिखा और इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया हमारे बरामदा का एरिया। अब हमें फॉर स्टोन यानी कि एक स्टोन का एरिया फाइंड करना। तो देखिए स्टोन आपका जिसकी आपको लेंथ ये है और ब्रेथ आपकी ये है, तो एरिया ऑफ ए स्टोन आपका हो जाएगा 6 × 5 यानी 30 डेसीमीटर स्क्वायर। अब टोटल नंबर ऑफ द स्टोन, तो आपको बरामदा का जो एरिया है उसमें एक स्टोन के एरिया से उसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये आपका हो गया एरिया ऑफ बरामदा और एरिया ऑफ ईच स्टोन या वन स्टोन। डिवाइड किया इसको, तो डिवाइड करने के बाद इसको देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, 3 2 या 6 होते हैं। 2000 स्टोन की रिक्वायरमेंट होगी उस बरामदे को पक्का करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर है 6। ये देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम 13 मीटर बाई 9 मीटर विद द कारपेट ब्रेथ आपकी है 75 सेंटीमीटर। द रेट ऑफ, जो पर मीटर के हिसाब से जो रेट दिया कारपेट का वो रेट है आपका 105 पर मीटर, है ना। तो जो 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 105 मीटर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस कारपेट का एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ कारपेट हमारा क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ रूम है ना, पूरे रूम में ही उस कारपेट को हमें बिछाना है। तो एरिया ऑफ कारपेट यानी जो एरिया रूम का होगा वही एरिया हमारे कारपेट का हो जाएगा। तो एरिया वो हो जाएगा। तो देखिए इसकी हमें मेजरमेंट दी थी 13/9, तो इसका मल्टीप्लाई किया 117 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ब्रेथ ऑफ कारपेट, ब्रेथ हमारी 75 सेंटीमीटर, जो ब्रेथ है आपकी कारपेट की वो 75 सेंटीमीटर है। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ कारपेट हमारी क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ द कारपेट अपॉन ब्रेथ ऑफ कारपेट। तो इस समय उसकी लेंथ फाइंड करनी है क्योंकि लेंथ के हिसाब से ही हम उसकी कॉस्ट फाइंड कर पाएंगे। तो हमारी जो लेंथ, हमने इसको डिवाइड कर दिया तो उस कारपेट की जो लेंथ आ गई 156 मीटर। अब 1 मीटर की जो कॉस्ट है 105 रुपीज़ पर मीटर है। तो देखिए हमें कितनी कारपेट परचेज करनी है। वो कारपेट हमारी 156 में 105 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग हो जाएगा 16,380 रुपीज़ की हमारी कारपेट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है 8। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर द रेशियो 5:3 if the total cost of fencing at 24 rupees per meter is 9,600. Find the length and breadth. देखिए इसमें हमें कोई रेक्टेंगुलर पीस का जो रेक्टेंगुलर पीस यानी जो कोई ज़मीन का जो टुकड़ा है वो रेक्टेंगुलर टाइप का है और उसकी जो हमें लेंथ और ब्रेथ दी है वो है हमारी 5:3, है ना। तो इसको हम लोग मान लेंगे लेंथ को 5x और ब्रेथ को आपका 3x।
टोटल कॉस्ट है जो उसमें फेंसिंग लगानी है चारों तरफ, है ना, तो उसकी जो 25 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से उसमें जो टोटल रुपीज़ का खर्चा आता है वो आता है 9600, है ना, 9600 रुपीज़। अब हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें उसका एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया पता करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका पेरीमीटर पता होना चाहिए, तभी तो हम फेंसिंग लगा पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन पर मीटर कॉस्ट। तो देखिए ये हमारे पास गिवन है, वो गिवन हमने लिखा, और हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर फाइंड करना है, क्योंकि फेंसिंग हमेशा बाउंड्री पे लगाई जाती है, तो इसलिए हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना। तो देखिए टोटल कॉस्ट हमारी ये लिखी है, और उसके बाद रेट पर मीटर का, जो रेट है पर मीटर का वो 24 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से इसको ख़रीदा गया, और इतने रुपीज़ की ये फेंसिंग उस रेक्टेंगुलर जो पीस है, यानी रेक्टेंगुलर टाइप का जो फील्ड है उसमें लगाया गया। तो ये इसमें हमने ये वैल्यू लिखी। तो इस हिसाब से हमारा जो फेंसिंग हो गई, टोटल फेंसिंग जो यूज हुई है रेक्टेंगुलर फील्ड में, वो हो गई 400 मीटर, है ना। अब ये हमारा 400 मीटर आ गया फेंसिंग की लेंथ। अब हमें इसकी देखिए हमें लेंथ दे रखी थी, और लेंथ और ब्रेथ रेशियो में दे रखी थी। उसको हमने मान लिया कि हमारी जो उस रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी जो लेंथ है 5x हो गई, और ब्रेथ हमारी 3x हो गई। तो हम अब उसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है आपका, रेक्टेंगुलर टाइप का है तो 2 ब्रैकेट में आपका L+B, है ना, मल्टीप्लाई में 2 होता है, या सम ऑफ ऑल साइड्स भी कहते हैं इसको। तो इस तरह से ये देखिए 5 और 3 8 और 8 2 जा 16x हो गई, और पेरीमीटर यानी कि लेंथ ऑफ फेंसिंग अभी हमने 400 निकाली, वो आपका ये हो गया, उसकी इक्वल लिखा, तो x = हमारा 25 मीटर। अब लेंथ हमें निकालनी है, तो हमने लेंथ क्या लेंथ रखी थी 5x, तो 5x की वैल्यू 25, इस तरह से 125 मीटर हो गया। ब्रेथ आपकी 3x थी, तो 3 इंटू आपका 25, तो 75 मीटर इसकी ब्रेथ हो गई। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए हॉल 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड आपका 5 मीटर हाई। तो देखिए कोई हॉल है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। अब उसमें हमें लंबे से लंबा पोल रखना है ना, तो उस पोल की लेंथ क्या होगी। तो ये देखिए जो पोल होता है वो हमेशा डायगोनल पे रखा जाएगा, तो उसकी हाईएस्ट लेंथ उसके डायगोनल पे निकल के आती है। हॉल में आप लोग देखेंगे अगर कोई भी पोल रखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो पोल की लंबाई जहाँ पे होगी रखा जा सकता है, लंबे से लंबा लार्जेस्ट पोल रखा जा सकता है, वो उसका उस हॉल का या उस रूम का डायगोनल होगा। तो यहाँ हमें डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल है ऑफ द रूम, यानी कि जो हमने फार्मूला आपको अभी बताया था, ये क्या है, L² + B² + H², है ना। इसको आप देखेंगे हमने शुरुआत में आपको बताया था। तो ये L हो गया, B हो गया, और H इसकी वैल्यू लिखी, तो इसका 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और उसके बाद 10 का 100 और 5 का 25, इस तरह से 225 और √225 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 15 मीटर। तो आप देखेंगे 15 मीटर का जो पोल होगा, लार्जेस्ट पोल उस हॉल में हम रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 10, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ईच हुज साइड। अब उसमें साइड दी है आपकी जिसकी मेजरमेंट है 8.5। अब हमें उस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड आपको गिवन है 8.5 इंटू 8.5 मल्टीप्लाई किया 72.25 मीटर स्क्वायर इसकी साइड हो जाती है। अब देखिए फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज लेंथ द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल, डायगोनल की लेंथ दी है, और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। तो देखिए जब हमें डायगोनल दिया हो तब भी एक फार्मूला होता है जिससे हम स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर व्हेन जब डायगोनल आर गिवन। तो देखिए इसमें डायगोनल दिया तो 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, तो आपने देखा 1/2 और 72 का स्क्वायर, तो 72 इंटू 72, 2 से ये कैंसिल करा तो 36 आएगा, 36 इंटू 72 आपका हो गया 2592 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से देखिए सेकंड है हमारे पास साइड 2.4 मीटर डायगोनल, ये डायगोनल हमारे पास दूसरा डायगोनल ये दिया दूसरे क्वेश्चंस में। तो इसी तरह से हमें एरिया ऑफ स्क्वायर 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, और डायगोनल हमारे 2.4 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से 2.2 इंटू 2.2 लिखेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो 28 पॉइंट आपका 2 पॉइंट आपका ये आ जाएगा, 2 आपका ये आंसर
हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका द एरिया ऑफ स्क्वायर इज। देखिए स्क्वायर का एरिया आपको ये गिवन है और आपको उस स्क्वायर की लेंथ ऑफ डायगोनल, उस स्क्वायर का आपको डायगोनल फाइंड करना है। तो देखिए अभी जो फार्मूला ऊपर यूज किया था वही फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 डायगोनल स्क्वायर। तो आप देखेंगे डायगोनल हमारा कितना है, ये देखिए ये हमारे पास डायगोनल हमें फाइंड करना और एरिया हमारा ये लिखा है। तो हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 32400 आ गया। और डायगोनल का स्क्वायर निकालेंगे तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट आप देखेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 324 किसका होता है 18 का, और ये देखिए 00 है तो ये एक पेयर बनता है तो ये 0 आया। इस तरह से ये डायगोनल हमारा कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 12। ठीक है, तो ये उसका आंसर था, इसका 11 का सेकेंड 2.88 और ये आपका 12 का आंसर आ गया 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, देखिए द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1/2 हेक्टेयर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इन मीटर। अब देखिए एरिया आपको दिया है हेक्टेयर में, कितना 1/2 हेक्टेयर, और हमें क्या फाइंड करना है लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, है ना। तो देखिए स्क्वायर का एरिया आपको हेक्टेयर में दिया, तो आपको पता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको हम मीटर, इसको हेक्टेयर से मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 1/2 हेक्टेयर है, तो इसको देखिए 1 हेक्टेयर हमारा कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर की। तो इस तरह से ये एरिया हमारा कितना आ गया स्क्वायर का, ये आ गया 5000 मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए अब हमें क्या डायगोनल फाइंड करना, तो डायगोनल वाला जो फॉर्मूला उसका यूज करेंगे, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 डायगोनल स्क्वायर। तो देखिए इसको 2 का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 हमारा यहाँ आ गया 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर। अब डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा √2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखिए 2 और एरिया ऑफ स्क्वायर अभी हमने निकाला था कितना था 5000, तो यहाँ पे 5000 लिखा, 5000 से 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 10,000 हो गया, और √10,000 को हमने सॉल्व किया तो ये आपका 100 मीटर, डायगोनल की लेंथ कितनी हो गई 100 मीटर। और इसी तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट आपको ये गिवन है, अब हमें इसकी साइड फाइंड करनी है। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर आपका क्या होता है साइड इंटू साइड, और यहाँ पे हमें एरिया गिवन है तो देखिए साइड का स्क्वायर और ये एरिया लिख दिया हमने। अब हमें साइड फाइंड करनी, तो ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा, तो √6084, और देखिए 6084 और 6084 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 78 इंटू 78 का पेयर बना, तो इस तरह से इसको एक पेयर, इस पेयर में से 78 बाहर आ गया, तो ये इस तरह से हमारी उस साइड कितनी हो जाएगी उस स्क्वायर की 78 मीटर। अब हमें इसी का पेरीमीटर भी फाइंड करना, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर प्लॉट आपका 4 इंटू साइड होता है, तो साइड हमारा 78 है, तो इस तरह से 4 से मल्टीप्लाई किया तो 312 मीटर हो गया। अब हमें क्या करना है इसको, ये देखिए लेंथ ऑफ द वायर, उसके चारों तरफ वायर जो कितना बेटा 4 टाइम्स, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कैन 4 टाइम्स अलोंग द 1 डे ऑफ द प्लॉट, 4 टाइम्स यानी कि 1 राउंड की तो इतनी डिस्टेंस, 1 राउंड में जो वायर होगा वो 312 मीटर होगा, तो 4 राउंड में कितना होगा, तो उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो तार होगा है ना वो हमारे उसकी जो लेंथ होगी हमारी वो हो जाएगी 1248 मीटर। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो जाता है। आगे की क्वेश्चन आप लोग इसमें से सॉल्व करेंगे। ओके।